बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारे पास ऐसे बहुत सारे कपल आते हैं कि जिनको बेबी प्लान करना है बट उनकी वाइफ कंसीव नहीं हो रही हैं। बहुत बहुत टाइम गुज़र जाता है, प्लान करते रहते हैं, है ना। साल के साल गुज़रते रहते हैं बट उनकी वाइफ कंसीव नहीं होती हैं। सीमेन एनालिसिस कराया जाता है। एक छोटी सी परेशानी उनके सीमेन एनालिसिस में अक्सर आती रहती है, जिसको हम लोग एस्थेनोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। एस्थेनोस्पर्मिया क्या होता है कि जो स्पर्म की मोटिलिटी होती है, जो एक्टिव मोटिलिटी मोर देन 32% होनी चाहिए, है ना, बेहतर मोटिलिटी जिसको हम लोग कहते हैं, वो कम आती है। एक्टिव मोटाइल स्पर्म जो होते हैं वो उनके कम आते हैं और वो लोग परेशान रहते हैं कि भाई आखिर हम इसको कैसे इंक्रीज़ करें और एक्टिव मोटिलिटी को कैसे हम इम्प्रूव करें। तो आज के इस वीडियो में हम पहले बात करेंगे कि भाई आखिर ये ऐसी कंडीशन होती क्यों है। 5 ऐसे बड़े मेन रीज़न, मेन कारण, जो अहम वजूहात हैं 5, उनके बारे में हम आपको पहले बताएंगे। अगर आपके अंदर उनमें से कुछ भी है तो कोशिश करिए उन वजूहात से अपने आप को बचाइए, उन कारण से अपने आप को दूर रखिए और कोशिश करिए कि जिस तरीके से जो चेंजेस हम करने के लिए आपको बताएंगे आज के इस वीडियो में, वो चेंजेस आप करिए और कुछ थोड़ी सी मेडिसिन आपको बता देंगे, उसका इस्तेमाल करिए। इंशाल्लाह ये जो मोटिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ आपकी बॉडी में आते हैं, आपके सीमेन एनालिसिस में बार बार आप सीमेन एनालिसिस कराते हैं और स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है वो बढ़ने का नाम नहीं लेती है, तो आज के इस ये वीडियो जो है इंशाल्लाह आपको हेल्प करेगी और स्पर्म की मोटिलिटी को बहुत ही आराम से आप जो है इम्प्रूव कर पाएंगे, है ना। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। यह हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, आप परेशान हैं, इलाज करा रहे हैं बट आपकी डिजीज़ और बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो आप इन डिजीज़ के लिए हमारे यहाँ स्पेशली सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आराम से टहलते हुए हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। प्राइम लोकेशन पर है, आप आराम से पहुँच सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, आना मुमकिन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं और उसके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो पहले मोटिलिटी जो डिक्रीज़ करती हैं, जो असल वजूहात हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो आजकल एक बहुत ही कॉमन कॉज हमें देखने को मिलता है और ज़्यादातर पेशेंट इसमें मुब्तला होते हैं, दैट इज़ सिगरेट स्मोकिंग। बहुत सारी रिसर्च में ये चीज़ ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है कि भाई स्मोकिंग जो है वो आपके अंदर बहुत सारी डिजीज़ेस डेवलप करती है, कोई इसमें शक और शुबा की गुंजाइश नहीं है। और बहुत सारी डिजीज़ेस के बारे में जब आप पढ़ेंगे और उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि वो डिज़ीज़ आपको क्यों होती है, तो उसके मेन कोज में हमेशा स्मोकिंग ही दिखेगा आपको। अक्सर डिजीज़ की हम बात कर रहे हैं, आपको ज़्यादातर डिजीज़ में स्मोकिंग आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो स्मोकिंग जिस तरीके से दूसरे इश्यूज़, दूसरे कॉजेज़ जो है आपके अंदर डिजीज़ कॉज करती हैं, सेम इसी तरीके से आपके अंदर मोटिलिटी को डिक्रीज़ करती है, आपके कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ करती है, मॉर्फोलॉजी को भी समटाइम स्मोकिंग आपकी जो है वो ख़राब कर देती है। तो स्मोकिंग जो है, कोशिश करिए कि इससे अपने आप को बचाइए। स्मोकिंग बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है ना। दूसरे नंबर पे है स्ट्रेस। आजकल का लाइफ स्टाइल, वर्किंग स्टाइल और जो है जो कंपटीशन है बहुत हाई है, इस वजह से लोगों के अंदर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आता जा रहा है। जब स्ट्रेस आता है तो अब जाहिर सी बात है स्मोकिंग करने लगते हैं, नशा करने लगते हैं, कुछ लोग ड्रिंक करने लगते हैं, बेड स्लिप हो जाती है उनकी, इस तरह से परेशानियों में वो घिरते चले जाते हैं। तो फिर सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रेस की वजह से उनके अंदर बहुत सारी परेशानियाँ जो हैं वो डेवलप होती हैं, अगर उनके अंदर स्ट्रेस आ जाता है तो। तीसरे नंबर पे पुअर डाइट। आजकल का खाना पीना जो है बहुत चेंज हो गया है, बाहर का खाना पीना हो गया है, रेस्टोरेंट पे जाने लगते हैं, बार बार जो है आप अपने नियरेस्ट जो भी अच्छा होटल है वहाँ पर तशरीफ़ ले जाते हैं खाने के लिए, है ना, खाते पीते रहते हैं। और आजकल बच्चे जो हैं वो चाइनीज़ फूड के आदी होते जा रहे हैं, अच्छा हेल्दी फूड बहुत ही कम खाते हैं और वो खाते नहीं हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है, एक पुअर डाइट इंटेक जो है लोगों का बनता जाता है।
इस पुअर डाइट इंटेक की वजह से आपका डाइजेशन ख़राब होता है, आपके अंदर जो है बहुत सारे इश्यूज़ डेवलप होते हैं, आपकी हेल्थ ओवरऑल ख़राब होती जाती है, और साथ में आपकी जो स्पर्म की मोटिलिटी है वो भी काफ़ी हद तक डिक्रीज़ होने लगती है। आजकल मोटापा बहुत कॉमन होता जा रहा है, क्योंकि लोगों के अंदर इनएक्टिविटी बहुत होती जा रही है, उल्टा सीधा खाना पीना और फिर जो है इनएक्टिव रहना, कुछ करना नहीं, कुछ जो है काम नहीं करना, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना, कहीं टहलना घूमना नहीं, जो भी चीज़ें होती हैं, कहीं जाना होता है गाड़ी से बाइक से जाते हैं लोग, और इसी तरीके से चलना फिरना बहुत कम हो जाता है, कुछ फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है, तो इस वजह से मोटापा बढ़ जाता है। मोटापा जिस तरीके से आपके अंदर और बहुत सारी बीमारियां लाता है, सेम इसी तरीके से आपके जो स्पर्म की मोटिलिटी होती है उसको भी कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक डिक्रीज़ कर देता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग गलती करते हैं। एक पांचवी चीज़ जो है वो है इन्फेक्शंस। कुछ मतलब मल्टीपल पार्टनर्स की वजह से भी लोगों के अंदर जैसे STI STDs होती हैं ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, गोनोरिया, क्लमाइडिया वगैरह जिस तरीके से बहुत कॉमनली आजकल लोगों के अंदर पाए जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट हमारे यहाँ इस तरह के तशरीफ़ लाते रहते हैं इन इन्फेक्शन से जो है पीड़ित होकर के। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको जो इस तरह के कोई इन्फेक्शंस भी लगे हुए हैं तो भी आपके स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है वो डिक्रीज़ हो सकती है, आपको इनफर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी डिले हो रही है तो इसका मतलब हरगिज़ सिर्फ़ और सिर्फ इतना नहीं है कि आपके अंदर जो है आपके स्पर्म की मोटिलिटी ख़राब है। हो सकता है इसके साथ साथ में फीमेल पार्टनर में भी कुछ ना कुछ इश्यूज़ हों और इनफर्टिलिटी से रिलेटेड डिजीज़ उनके अंदर हों, जिस वजह से एक कंबाइंड इफेक्ट की वजह से आपकी वाइफ जो है वो कंसीव ना हो रही हो। तो अगर इस तरह की कोई परेशानी होती है आपको, तो हमेशा ये रिकमेंड किया जाता है कि अपने नियरेस्ट जो भी अच्छे डॉक्टर्स हैं, है ना, जो समझदार हैं, इन चीज़ों को समझते हैं, आप उनसे कंसल्ट करिए, उनको विज़िट करिए, उनको बताइए अपनी परेशानी, इन्वेस्टिगेशंस कराइए ताकि चीज़ें क्लियर हो सकें। मोटिलिटी अगर आपकी डिक्रीज़ड है और ये इश्यूज़ आपके अंदर पाए जा रहे हैं तो इनको रिजॉल्व करने की कोशिश करिए एज सुन एज पॉसिबल। आप स्मोकिंग छोड़िए, अच्छा लाइफ स्टाइल मेंटेन करिए, स्लीप साइकिल अच्छा करिए, फिज़िकल एक्टिव हो जाइए आप, है ना, और स्ट्रेस वगैरह से अपने आप को बचाइए। सेम इसी तरीके से स्पर्मोजेनिक पाउडर एक मेडिसिन है, हमारे रिसर्च पर बेस्ड है, क्लिनिकली वेरीफाइड है। तो ये स्पर्मोजेनिक पाउडर आपके लिए अच्छा खासा बेनिफिशियल साबित होता है इसी कंडीशन में। और स्पर्म प्लस कैप्सूल, ये 2 मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस मकसद के लिए। स्पर्म प्लस कैप्सूल सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम एक कैप्सूल आपको इस्तेमाल करना चाहिए, और स्पर्मोजेनिक पाउडर सुबह शाम आधा चम्मच गाय के दूध के साथ, अगर इजीली अवेलेबल है गाय का दूध तो गाय के दूध के साथ, वरना पानी के साथ इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 3 महीनों तक कंटिन्यूसली इन मेडिसिन का दोनों का इस्तेमाल करिए, फिर सीमेन एनालिसिस करा लीजिए। लाइफस्टाइल में चेंजेस ज़रूर करिए, जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं 5 चीज़ें, उनमें से देखिए कोई आपके अंदर अगर है तो उनमें चेंजेस करने की कोशिश करिए, और प्रॉपर वे में डाइट इंटेक वगैरह का अच्छा खास ख्याल रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज कर लिए, अर्ली मॉर्निंग उठिए, मॉर्निंग वॉक करिए, और प्रॉपर वे में सारी चीज़ों को मेंटेन करिए और ये मेडिसिन इस्तेमाल करिए। इन मेडिसिन का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप आराम से इन मेडिसिन के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। इनके इंग्रेडिएंट्स, इनके बेनिफिट्स, इनके डोजेस, MRP एवरीथिंग वहाँ पर मेंशन है। वहीं से आप इन मेडिसिन का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और वहीं आप अपने यहाँ मंगा सकते हैं। अगर आप जो है आपको कोई परेशानी हो रही है ऑर्डर प्लेस करने में या अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने में, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर आपको शो हो रहा है 9452580944। इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। हमारी टीम सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे तक यहाँ पर अवेलेबल होती है, आपको पूरी हेल्प करती है, तो कॉल करके भी आप इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो ज़रूर आप लोगों को समझ में आई होगी, और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आपको मैं इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।